तो आप सभी का स्वागत है अहमदाबाद सिटी में। ना स्मोक करते ना ड्रिंक करते। जा रहा था और मेरे को देखो क्या दिख गया भाई, एक्सीडेंट देखो। कानू दीदी रो, कानू दीदी रो ना। उसके चक्कर में यहाँ पे देखो 5 किलोमीटर की रेंज रह गई है, बट बहुत मजा आ रहा है। एक नंबर ड्राइव हो रही है भाई, इंजॉय हो रहा है। तो भाई वडोदरा रह गया है सिर्फ 15 किलोमीटर दूर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? तो फाइनली अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:03 एंड आज हम मुंबई को छोड़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं बाहर पूरा अंधेरा हो रहा है, सामान पूरा पैक हो गया है। दीदी सामान बाहर लेकर जा रहे हैं। कुछ सामान मैं रात को गाड़ी में रख के आ गया था। तो चलते हैं गाड़ी के पास, ट्रिप के आपको रूल्स बताता हूँ एंड करते हैं इस ट्रिप को शुरू। तो भाई सुबह का भी टाइम हो रहा है 5:25 एंड गाड़ी अपनी तैयार है, सवारी अंदर बैठ चुकी है। आज का अगर मैं आपको प्लान बताऊं तो प्लान कुछ ऐसा है कि इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं रेस किसके साथ? गूगल मैप्स के साथ। हम देखेंगे कि गूगल मैप से पहले क्या हम इस गाड़ी को लेकर हिमाचल रामपुर बुशहर पहुंच सकते हैं। ये पूरा इंडिया का मैप है, हमको इंडिया में यहाँ से यहाँ जाना है एंड हमको टाइम दिखा रहा है 1 day 7 hours, मतलब 24 + 7 hours एंड उसके लिए हमको दिखा रहा है 1829 किलोमीटर्स। तो हमको देखना है हम क्या 24 घंटे से पहले पहुंच सकते हैं हिमाचल। मैं पूरा वन स्ट्रेच में जाने वाला हूं। हम कहीं पे भी रेस्ट नहीं लेंगे, कहीं पे भी सोएंगे नहीं। टाइम सेव करने की कोशिश करेंगे। जहां पे हमको एक्स्ट्रा खाने रुकना है वो सब हम नहीं करेंगे क्योंकि हम खाना साथ में लेके चल रहे हैं। इवन दीदी ने तो अंदर खाना शुरू भी कर दिया है। 5:26 पे करते हैं अपने इस चैलेंज को शुरू एंड इसको कर देता हूँ मैं स्टार्ट मुंबई गोरेगांव से एंड चलते हैं सीधा हिमाचल की तरफ। मैं आपको भी ले चलते हैं और देखते हैं इस चैलेंज में कितनी मुश्किलें आती है एंड मैं हिमाचल 1 go में विदाउट एनी रेस्ट पहुंच पाता हूं, नहीं पहुंच पाता हूं, रुक पाता हूं। हम रिस्क नहीं लेने वाले, बट हाँ चैलेंज करने वाले कि पहुंच जाऊं मैं बिना रेस्ट करे हिमाचल तक। ट्रिप ए को कर देता हूं मैं 0। भाई ऊपर वाले का नाम लेके कर दी अपनी ट्रिप को शुरू एंड मैंने अभी फिलहाल के लिए जयपुर का मैप लगा दिया सामने कि पहले जयपुर होके मेरे को अंदर होके उदयपुर होके जाना है, सब अंदर वाली सिटी से होकर जाना है ताकि हम हर सिटी को एक्सप्लोर कर पाए अच्छे से। उदयपुर अच्छे से देख पाए, अजमेर, जयपुर, आगे फिर जयपुर से हम डायरेक्ट चंडीगढ़ की तरफ बढ़ जाएंगे क्योंकि वो दिल्ली में कोई काम नहीं है। फिलहाल चलते हैं, हमको आगे का ट्रैफिक सा दिखा रहा है एक जगह थोड़ा। आई डोंट नो सुबह 5:30 बजे किस चीज का यहाँ पे ट्रैफिक लग गया है, बट मैंने तो सर्विस लेन से ले लिया है। बहुत ही ज्यादा कम बिल्डिंग्स दिखनी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब हम लोग आ गए हैं मुंबई से बाहर एंड हमने अभी तक काफी डिस्टेंस कवर भी कर लिया है, करीब 15-20 किलोमीटर कवर कर लिया है एंड हमारा टारगेट फिलहाल के लिए ये है कि हम 8 बजे के आसपास सूरत क्रॉस कर ले। कि हमने तकरीबन 42 किलोमीटर्स कवर कर लिया एंड हमको यहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मिल चुका है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम जब भी मुंबई आएंगे आई एम श्योर मैं इसके ऊपर से ही जाऊंगा। अभी तो यहाँ पे बिल्कुल भी इसके ऊपर चलने लायक नहीं बना अभी इसमें काम चल ही रहा है एंड टाइम हो गया है 6:25 एंड सूरज अपना उग चुका है। हमने बढ़िया शिव स्तुति, श्री राम स्तुति चला रखी है मन्नू दीदी ने। भाई हिम्मत तो इनके अंदर है, साइकिल चला के कहाँ जा रही है। नॉस्टैल्जिया इसलिए हो रहा है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तब यहाँ पे पूरा ट्रैफिक था ट्रक वाला एंड मैं था और मन्नू दीदी थे और हम ना मतलब इधर तो ट्रक ही ट्रक थे तो हमें लेफ्ट में जाए साइकिल वाला जा रहा ना इसके भी उस तरफ थे और मैं इधर पूरी कीचड़ ही कीचड़ थी। उस टाइम मानसून चल रहा था और कीचड़ के ऊपर से कुदा के मैं गाड़ी लेकर जा रहा था। लकीली आज ऐसा कुछ भी नहीं है। उस टाइम हमको मुंबई से सूरत पहुंचने में लगे थे 9 घंटे और जो कि रास्ता है 3-3.5 घंटे का। आई थिंक हनी हमने करीब 50 किलोमीटर तो ऐसे कोने में चला के निकाली। सही बात है, पहला ही टोल है हमारा ट्रिप का। इसका मतलब है शायद हम महाराष्ट्र एग्जिट कर रहे हैं। एक तो मेरे कोई आइडिया नहीं लगता, मैं बोलूंगा ही नहीं ये चीज। एग्जिट कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ एग्जिट होता है कहाँ एंटर होता है। मेरे पास ये लो, ये 15 रुपए का टोल पड़ा है हमको ये टेक्निकली। ये आगे ZX 10R जा रही है, देखो भाग गया भाई, क्या स्पीड में भागा है उसको लेकर वो। हलोली नाम की जगह पहुंच गए हम, हलोली। अभी तो हम बहुत दूर है सूरत भी हम लोगों से। अभी तक हमने कोई भी ब्रेक भी नहीं लिए, कोई भी अभी तक ना सुसु के लिए रुके हैं ना डीजल के लिए रुकने की जरूरत है। पहाड़ देखना है अजीब सा, कैसा सा है भाई। मैं तो उसी पहाड़ के सामने आ गया, देखो ये पहाड़ कितना बड़ा है बाकी पहाड़ों से और अलग सा ही लग रहा है बीच में। इस सबसे एक्साइटेड मैं इस चीज़ के लिए हूँ क्योंकि देखना होगा कितना ये
चैलेंज मेरे लिए मुश्किल है, कितना मेरे को मुश्किलें आएंगी आगे जाके। अभी तो इजी है सब कुछ, दिन दिन में गाड़ी चलाना इजी है, रात को क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम पहुंचते हैं, वो सब देखना ज़रूरी है भाई। अभी सिर्फ 96 किलोमीटर्स पूरा हुआ है एंड हमारा दूसरा टोल आ गया है आज की जर्नी का। 180 रुपये टोल है यहाँ पे फास्ट टैग पे, बट हमको 180 नहीं देना, हमको सिर्फ 15 रुपये देने हैं। तो भाई पहली ब्रेक ले ली है हमने 100 किलोमीटर कवर करके। 1 घंटा 46 किलोमीटर, 1 घंटा 46 मिनट्स के अराउंड मैंने गाड़ी चलाई है अभी। एंड कन्नू दीदी जा रहे हैं वॉशरूम एंड भैया भी वॉशरूम जा रहे हैं। हम टोटल 4 जन हैं, कन्नू दीदी, मन्नू दीदी एंड भैया। कैसे हो भैया? आप लोगों ने देखा होगा तारक मेहता में, तो तारक मेहता में जो टप्पू है लेटेस्ट, नीतीश बलूनी नाम है, उनके ब्रदर है एंड भैया का नाम है विनेश बलूनी। यस, और मैं फर्स्ट टाइम इस ट्रिप में आ रहा हूँ बाय रोड। यस, रामपुर बुशहर तक मुझे ट्रिप मिल रही है। यस, हम दोनों एक ही सिटी से। इस टूर के लिए यस, मस्त अभी जाएंगे रोड ट्रिप, अपनी एंजॉय करेंगे, देखते हैं चैलेंज पूरा होता है नहीं होता है। कन्नू दीदी आ गए हैं भाई, कन्नू दीदी कर रहे हैं एंजॉय ट्रिप या सो रहे हो? पिछली 2 रातों से सोए ही नहीं है बिल्कुल भी। मन्नू दीदी तो घंघोर स्लीप में सो गए हैं। वॉशिंग के लिए गाड़ी कर रहे हैं अभी। यहाँ पे भैया मिल गए, भैया साफ कर रहे हैं गाड़ी हमारी। भैया के पास यहाँ पे पाइप है ना पानी की, तो भैया ने बोला मैं कर लेता हूँ, तो मैं वो करवा लो। तो बढ़िया वॉशिंग भी मिल गई हमको। भैया के पास तो बढ़िया औजार है। नहीं भैया मोटा मोटा करिए यार, बहुत दूर जाना है, हिमाचल जाना है इसको लेकर। हाँ जी, हिमाचल से आए हैं आपके पास गाड़ी धुलवाने। भाई अब साफ गाड़ी चलाने का मजा ही अलग है, मेरे को अलग सी फील आ रही है अब गाड़ी चलाने में। जब आगे देखो बोनेट साफ दिख रहा है ना, इसलिए फीलिंग अलग आ रही है। पहले गंदा दिख रहा था तो गंदी फीलिंग आ रही थी। अब ये शीशा भी साफ हो गया पूरा, अब आपको मैं बाहर का भी अच्छे से दिखा पाऊंगा। दिन रात का डिफरेंस है, एक साफ गाड़ी चलाना और एक गंदी गाड़ी चलाने में। गड्ढे चेक करेंगे, बहुत ही ज्यादा गड्ढे हैं। मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ये रोड बहुत ज्यादा स्मूथ है। तो सूरज मामा ने अपने दर्शन दे दिए हैं। थोड़े ऊपर पॉल्यूशन है इसलिए उतने अच्छे से दिख नहीं पा रहे हैं। बाकी अपनी जर्नी बहुत ज़्यादा प्यारी चल रही है। सब लोग सो चुके हैं, तीनों सोए हुए हैं एंड मैंने मस्त रोमांटिक गाने चला दिए हैं। ये फ्रेम देखो कितनी बढ़िया आ रही है, कितने अच्छे कलर्स आ रहे हैं भाई। ये देखो इस रोड पे ना बहुत ज़्यादा बम्प्स है, ये देखो पूरी गाड़ी हिल जा रही है। सीधे चलते रहो और इन ट्रक से राइट लेफ्ट बचाते गाड़ी निकालते रहो, आप घर पहुंच जाओगे। यही रूल है। पहाड़ों पे तो बहुत कुछ होता है देखने के लिए, आपको मोड़ पे देखना है गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, खाई से बचना है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रक से बचना है और गाड़ी सीधी चलाती रहनी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई जो ये ट्रक है ये ना फास्ट लेन में चलते हैं। देखो अचानक से लेफ्ट आ गया, इसको नहीं आना चाहिए बाय रूल, इसको इस लेन में ही चलना चाहिए। ये लोग देखो वहाँ चलते हैं, वो फास्ट लेन होती है, बट इनको ये जो जा रहा ना भाग के ब्लैक कलर की एक्सयूवी में, इसने कौन ही उड़ा दिया एक अपनी गाड़ी से, उसको भी हार्ट अटैक आ गया होगा पक्का। लेफ्ट में है महाराष्ट्र चेक पोस्ट, यहाँ पे सारे ट्रक की चेकिंग होती है। वो देखो गाड़ी वाले को रोक दिया पुलिस वालों ने। उसने पीछे कौन उड़ाया ना, और वो बहुत स्पीड में भी चल रहा था, मेरे को लगा उसने कहीं स्पीड भी ब्रेक कर दी, तो उसको रोक दिया पुलिस वालों ने। ये ब्रदर देखना कितना रिस्की स्पॉट पे बैठा है, एक झटका लगेगा पीछे आ जाएगा ये भाई बहुत निश्चिंत बैठा हुआ है। लेकिन हमको ही देख रहा है एक तो कि वीडियो क्यों बना रहा हूँ। छोड़ दिए भाई, हाथ भी छोड़ दिए, फोन चलाने लग गया, बहुत बढ़िया। कल हमको गाड़ी माइलेज दे रही है 14.1 की एंड 343 की रेंज रह चुकी है। 343 किलोमीटर चलेगी, अभी तो बहुत है, आगे जाके ही कहीं डलवाएंगे। भाई साहब इस ट्रक में कुछ तो है, बहुत ही बड़ा जा रहा है एंड कोई तो फैक्ट्री का कुछ पार्ट है, तो ट्रक वाला दूर ही चले तो अच्छा है। आप रोड पे ट्रैवल करते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो कभी देखी ही नहीं होती है। कई बार प्लेन के वो पंख जा रहे होते हैं, कई बार विंड मिल जो होती है ना उसके पंखे जा रहे होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ट्रैवलिंग आपको बहुत कुछ सिखाता है एंड वही मैं कर रहा हूँ अभी, मस्त ट्रैवल। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली यूनियन टेरिटरी एंड दीव में। यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पर अभी मिलना तो किसी से नहीं हो पाएगा क्योंकि
हमको जाना है बहुत लंबा, बहुत दूर। ऐसी कुछ दिखती है जी दमन की सिटी, दमन एंड दीव। एंड यहाँ पे गुजरात अब आने वाला है। अभी हम इसके बाद सीधा गुजरात लग जाएगा, फिर हम गुजरात में सूरत की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अब जीजे नंबर गाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई है, हर जगह जीजे नंबर गाड़ियाँ हैं। गुजरात नंबर, आगे डीडी दमन नंबर गाड़ी है। तो लो भाई, तीसरा 3 नंबर का टोल आ गया हमारा गुजरात का। यहाँ पे हमारी गुजरात में एंट्री हो जाएगी भाई। भाई साहब ट्रेन जा रही है भाई, बहुत प्यारी फ्रेम आ रही है। ये देखो, इधर से हम जा रहे हैं एंड ऑपोजिट साइड में ट्रेन जा रही है। सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। मजा आ रहा है भाई, एक नंबर गाड़ी चलाने है ना। 957 किलोमीटर रह गया है जयपुर यहाँ से, तो जयपुर तो मेरे को बहुत पास लग रहा है अब भाई। यहाँ पे एक और अलग सी चीज दिख गई, कुछ तो पता नहीं क्या जा रहा है, फैक्ट्री का सामान है। बट हाँ सही लग रहा है, जो भी है देखने में समझ नहीं आ रहा क्या है, पर है अच्छा है। अभी क्या क्या दिख रहा है भाई, आज 2 बार अलग अलग, इस बार तो कुछ बहुत ही अलग दिख गया। ये क्या है, टंकी सी है कुछ तो, बहुत चौड़ी है। और चैलेंज कंप्लीट हो जाए और हम टाइम से पहुंच जाएं, और इस गूगल मैप को हमको बीट करना है, इसलिए हम चलते चलते ही हाँ है, रुकने का हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा ब्रेक्स होती है वो हम नहीं लेने वाले इस ट्रिप में, बिल्कुल रुकने वाले। जितना हो सकेगा हम चलते रहेंगे जहाँ तक हो सकेगा। सुबह गूगल मैप बता रहा था कि हम 11:30 में पहुंचेंगे जयपुर, एंड अभी गूगल मैप बता रहा है कि हम 11:19 पे जयपुर पहुंचेंगे। देखते हैं हम कितना इसको बीट कर पाते हैं, और जयपुर कितने टाइम में पहुंचते हैं, और उसके बाद हिमाचल कितने टाइम में पहुंचते हैं। मुंबई का भेज रहा है वापस, वडोदरा 177 किलोमीटर्स, एंड हम लोग आ चुके हैं 218 किलोमीटर्स दूर मुंबई से। लो भाई, यहाँ अंडर पास से राइट ले लेते हैं एंड दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाई ये ट्रक देखना क्या क्रेजी सा लग रहा है। ट्रक है, बस है क्या है ये, कुछ तो सही है। ये है जी नेशनल एक्सप्रेसवे 4, एंड यहाँ पे इसका टोल आ चुका है। इसका टोल पे करते हैं, चलते हैं इस पे सीधा। बस क्रॉस्ड, अगर ये वो हुआ ना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि अब इस पे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, इसमें तो गाड़ी भागती हुई जाती है। एंड मेरे को हाई चांसेस लग रहे हैं कि वही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आगे तक पूरा खाली है, पूरा खाली। अभी दीदी उठेंगे तो दीदी को बताऊंगा कि हम एक्सप्रेसवे पे आए, दीदी को भी अच्छा लगेगा। भाई इस रोड में वैसे एक ही चीज की दिक्कत है, इन कैमरे का ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत एक्टिव रहते हैं कैमरे, जैसे ही 120 से ऊपर गई गाड़ी वैसे ही चलाना आ जाएगा घर पे। दिल्ली रह गया है केवल 1072 किलोमीटर्स। तो भाई सूरत के लिए लेफ्ट लेना पड़ेगा यहाँ से, बट हमको सूरत नहीं जाना, हमको जाना है आगे, इसलिए हम जाएंगे सीधा आगे। ये एक्सप्रेसवे तो नितिन गडकरी जी ने ब्लेसिंग बना दिया है भाई सबके लिए। इतना अच्छा, इतना अच्छा। भाई अब ये सब लोग जाग चुके हैं एंड फाइनली, एंड एक पराठा पता नहीं कहाँ गया, मेरे को भूख लगी दोबारा। अब मैं मैक्रोनी खाऊंगा, दीदी खिलाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे क्योंकि हमको गूगल मैप को बीट करना है। अभी तक 11:30 का अराइवल बता रहा था, वो अभी 11:08 हो गया है। तब हमने अभी तक गूगल मैप को 30 मिनट से बीट कर दिया है। भाई ऐसे तो मनु दीदी लंदन पहुंच सकते हैं बाय रोड ही। मस्त मजे ले रहे हैं। ये मैं नहीं मजे ले सकता क्या? तू आंखें बंद करके सो जाएगा और हम कहीं। भाई मन तो मेरा बहुत कर रहा है, जा रहा था और मेरे को देखो क्या दिख गया भाई, एक्सीडेंट देखो, पूरा ट्रक निपटा पड़ा है भाई, पूरा ट्रक लिपट गया। इस रोड में यही दिक्कत है, बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ियां चलती है ना, तो थोड़ी भी डिसबैलेंस होती है तो गाड़ियां बच जाती है। वो देखो वो ट्रक भी बचा पड़ा है इधर, ये ट्रक तो हेल्पिंग के लिए रुका है, बाकी अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। तो मैं सोचा भाई देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। भाई इस बंदे पे अब क्या बीत रही होगी है भैया। मैं तगड़ा ही एक्सीडेंट हुआ है इसका, मेरे को लगता बंदा भी बचा होगा, खत्म हो गया ट्रक। मेरे को लगता बंदा भी बचा होगा। नहीं ये होता है, थोड़ा भी डिसबैलेंस हो गया तो सीधा बच गया होगा ये आगे वाले ट्रक की चेसी दीदी चेसी टेढ़ी नहीं चल रहा है, ये टेढ़ चल रहा है। आप क्या कर रहे हो? हाँ, देखो ना ये ठुमक के चल रहा है।
तो वो कहीं जा रहा है, इसकी चेसी टेढ़ी है, तो ये लोग क्या जा रहा है ये, मतलब इसका ये रुको आप But isn't it risky? यहाँ से नहीं, इसकी नहीं है, इसकी चेसी टेढ़ी है ना, तो ये थोड़ा ऐसे हो गया, मतलब समझ रहे हो कैसे हो गया है? Grip off कैसे ऐसे नो हेट पर ये फनी लग रहा है भाई, टेढ़ा हो गया है, ठीक करा भाई इसको यार। होता है जब आप रोड पे चलते हो और घूमते हो, कई ऐसी ऐसी चीजें दिखती है, नई नई चीजें जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगती है, बहुत सही लगती है, एंड भाई हमको दिख रही है। सुंदर बनाया भाई ये हाईवे, देखो बीच में फ्लावर्स से लगा रखे हैं, इधर बढ़िया गाड़ियां चल रही है, प्रॉपर मार्किंग है, ये वाली ओवरटेकिंग लेन है, ये वाली नॉर्मल लेन है। सो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, सो जाओ भाई। मैं ना तुमसे ऐसे आंखें मीच के बैठा था, अब मेरे को याद आया कि मैं हमारे पास चश्मे हैं, चश्मे पहने जा सकते हैं। मनु जी ने पहले से पहन के रखा है, मनु जी स्मार्ट है। थैंक यू बोल रहे हैं भाई, अब चश्मे पहने, अब जाके अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल आंखें खोल के गाड़ी चला पा रहा हूँ। बहुत सुंदर ब्रिज है भाई, लेफ्ट में कोई तो एक रिवर है, सुंदर रिवर है, बहुत सुंदर। वहाँ नीचे बोटिंग के लिए भी बन रखा है, देखो आगे क्या है, नहीं दे गद्दे गद्दे नहीं है दीदी, सोने का मन कर रहा है क्या आपका इनमें? गद्दे तो नहीं है, ये लोहे के आइटम है, कोई पाइप जा रही है। मुंबई के सीलिंग की याद आ गई, पर मुंबई तो मुंबई है, मुंबई अब क्या है, हम तो हिमाचल वाले हैं। मुंबई गया, पीछे छूट गया मुंबई। सैड हो आप? सैड नहीं, नहीं है तो मतलब sad। थोड़ा सा होता है अटैचमेंट, तो अटैचमेंट हो ही जाती है 3 साल में। अरे ऐसा बोलना दीदी, आपसे दूर रहना पड़ेगा सैड। या सबसे बड़ी सैडनेस उसके लिए मैं रोऊंगा, रो के दिखाओ, देखते हैं जब आपको छोड़ने आऊंगा चंडीगढ़, तब देखते हैं। निकला तो नहीं रोएंगे, मैं रोऊंगी, इमोजी भेजूंगा आपको रोने वाला। नहीं आप तो भाई वडोदरा रह गया है सिर्फ 15 किलोमीटर दूर, एंड ये एक्सप्रेसवे जो अभी तक हम ट्रैवल कर रहे थे, एक्सप्रेसवे होता है अब खत्म। अब अगले 5 मिनट में एक्सप्रेसवे खत्म है, अगले 10 से 15 किलोमीटर में आ जाएगा वडोदरा। वडोदरा के बाद हम चले जाएंगे अहमदाबाद वाली तरफ, अहमदाबाद से फिर जयपुर की तरफ। बहुत मस्त ड्राइव थी भाई, ये एक्सप्रेसवे अच्छा था ओवरऑल, गड्ढे थोड़े थे, इसमें बम्प ज़्यादा थे, बट बहुत मज़ा आ रहा है, एक नंबर ड्राइव हो रही है भाई, इंजॉय हो रहा है, जैसा सोचा था वैसा। गाड़ी की परफॉर्मेंस एक नंबर, इस पे देखो कैसा रेनबो सा इफेक्ट आ रहा है ना, बढ़िया लग रहा है। मन्नू दीदी तो सो गए, भैया अभी बाहर आएंगे वॉशरूम जाने के लिए, कन्नू दीदी उधर ही है। मैं चलता हूँ, एक वॉशरूम ब्रेक लिया, ये थी हमारी दूसरी ब्रेक, एक मैं ट्रक की फ़ोटो लेने के लिए रुका था भाई। मैंने एक रेड बुल ले लिया है और एक पानी की बोतल ले ली, पानी ख़त्म हो गया था और रेड बुल ज़रूरी है, मतलब अभी तो मेरे को नींद आ नहीं थी, पर रात को कभी नींद आए थोड़ी सी तो एक रेड बुल पी लूँगा, तो उससे फिर बिल्कुल नींद भाग जाती है। जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ से डीजल भी डाल देते हैं ताकि आगे रुकना ना पड़े। अभी इसमें इतना कुछ खाली हुआ है, वहाँ पे तो मैं डीजल डालने के लिए रुका नहीं, क्योंकि वहाँ एक इंसान था ज़्यादा आँखें दिखा रहा था, मैं बस रहने देते पर डलवाना ही नहीं, आगे डलवाऊँगा। अभी है, चल जाइए काफ़ी 100-150 किलोमीटर। मैं उसके पास खड़ा होकर उसका अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं निकल गया वहाँ से। तो बोलता तो फिर लड़ने वाला काम हो जाता है इनके एरिया में, इसलिए मैंने कुछ बोला भी नहीं। तो अब चलते हैं आगे कहीं डलवा देंगे। टोल गेट आने वाला है, 1 किलोमीटर के बाद टोल गेट आने वाला है। मैं गलत था गाइस, हमको अहमदाबाद की तरफ ही जाना है, इसलिए हम यहाँ से लेफ़्ट ले रहे हैं, एंड लेफ़्ट लेकर हम अहमदाबाद की तरफ नेशनल एक्सप्रेसवे 1 पे चढ़ जाएंगे। अहमदाबाद के बारे में मुझे मतलब नॉलेज इसलिए है कि, और मैंने अहमदाबाद ज़्यादा इसलिए सुना हुआ है क्योंकि तारक मेहता के उल्टा चश्मा में अहमदाबाद की थी ना वो दया, है ना? बिल्कुल सही सही बात है ना। और पीछे तो हमारे साथ तो टप्पू के भाई बैठे जो रियल टप्पू है भाई। नेशनल एक्सप्रेसवे 1, एंड ये तो काला है बिल्कुल, मस्त मक्खनी लग रहा है ये भी भाई, ये सुंदर है भाई, तो खूबसूरत है बहुत ज़्यादा। इसमें फूल देखो क्या बढ़िया लगा रखे हैं, पिंक कलर के। चलो भाई इसके मजे लेते हैं अब इस एक्सप्रेसवे के। ये गाड़ी में बहुत ही कम रेंज रह गई है एंड डीजल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो हमको डीजल डलवाने के लिए इस एक्सप्रेसवे को छोड़ना पड़ेगा। तो ये अभी सिर्फ 9 किलोमीटर की दिखा रहा है, लेकिन ये गाड़ी चलती है 60-70 किलोमीटर, एक बार इसका डीजल खत्म हो जाए उसके बाद भी। लगता है इस एक्सप्रेसवे में मिल जाएगा डीजल कहीं ना कहीं, बट इसमें कहीं पे भी डीजल नहीं है, कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो इससे एग्जिट लेते हैं, एक बार डीजल भरवाते हैं, फिर वापस आएंगे
तो एक बार इन यहाँ पे टोल पे पूछते हैं कि डीजल कहाँ पे मिलेगा। भैया ने बोला 2 किलोमीटर जाओ आगे, सेम सीधा जाओ 2 किलोमीटर, आपको मिल जाएगा पेट्रोल पंप, एंड फिर आप वापस आओ इसी रास्ते में एंड वापस चढ़ जाओ। छे वो इंसान बदतमीजी कर रहा था इसलिए मैंने वहाँ पे डलवाया नहीं, उसके चक्कर में यहाँ पे देखो 5 किलोमीटर की रेंज रह गई है एंड गाड़ी बिप बिप करने लग गई है। चलो भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी बहाने हमको यहाँ एक नया शहर घूमने मिल गया, पता नहीं कौन सा, नंदनी करके शहर है, बट इसको भी घूम लेते हैं। 1 किलोमीटर अंदर जाना है बस। फाइनली यहाँ पे आके हमको पेट्रोल पंप मिल ही गया। भैया 5000 रुपये का डाल दो। अब इसको फुल ही करते हैं पूरा, क्योंकि यूज़ तो होना ही है। 5000 रुपये का डलवा रहा हूँ, उसमें ऑटो कट भी हो जाएगा, ऊपर तक भर जाएगी। जी भाई चलिए। मैं तो डर गया था भाई एक्सप्रेस वे में कि भाई डीजल ख़त्म ना हो जाए, गलती से बच गया, इतना अंदर आना पड़ा भैया। हाँ व्लॉग बना रहे हैं। हेलो बोलो। कौन सी जगह है भैया ये? कौन सी जगह है? नडिया। तो जो अपना चैलेंज था उसमें ये 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, क्योंकि ये वेस्ट हो गए हमारे 10-15 मिनट अंदर आने में, फिर डीजल डलवाने में। ऐसे जैसे मुंबई से दूर जा रहे हैं ना, नीला मौसम दिखना शुरू हो गया है। मतलब इधर नीला है, आगे पॉल्यूशन है। कल मैं कोयम्बतूर से आ रही थी। कोयम्बतूर से? तो ऐसे फ्लाइट में नीचे आते आते ना ऐसे काली एक लेयर आई। वो काली लेयर होगी पॉल्यूशन की। कॉफी मिल जाती तो मजा आ जाता दोस्तों। कॉफी इस हाईवे में ना पेट्रोल पंप है ना कुछ, कॉफी की तो दूर की बात है। कानू दीदी रो, कानू दीदी रो ना, ये लग जाएंगे रोने, तेरा माँ का सब। अच्छा तुम दो ही होते तो रो लेते, माहौल बनता बढ़िया। पिछली बार हम ट्रिप पे आए थे जब हिमाचल ही जा रहे थे, ये 2 मिनट में रो लिए थे। हर ट्रिप पे रोते हैं वैसे। नो रीजन एट ऑल। सुख से रोते हैं ये, सुख में रो रहे हैं। पानी बहुत पीते हैं तो हाइड्रेट हो जाता है, ओवर हाइड्रेट हो जाता है, तो आई हैव टू गेट इट आउट ऑफ माय सिस्टम। अंडरस्टैंड। ऐसे जोक मारते हैं, फिर इनको गिल्ट फील होता, फिर रोते हैं। मजाक कर रहा हूँ यार, दिल पे मत लेना। ले भी सकते हो लेकिन ले भी सकते हो, देखिए माइंड नहीं करूंगा मैं। अब मजाक कर रहा हूँ यार। इस वीरान एक्सप्रेसवे को छोड़ने का टाइम आ गया फाइनली, अच्छा लग रहा है मेरे को। एंड यहाँ से आगे दिखा रहा है दिल्ली 919, बाद रिंग रोड में आ गए हैं गाइज। तो आप सभी का स्वागत है अहमदाबाद सिटी में। ये रही अपनी गाड़ी एंड हम आ चुके हैं अहमदाबाद में। तो अगर आप मुंबई से लेकर बाय ट्रेन अहमदाबाद आओ तो आपको 10 घंटे लगते हैं, एंड मैं पहुंच चुका हूं 6 घंटे एंड हम पहुंच चुके हैं 6 घंटे में मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक। अभी टाइम हो रहा है 11:00 एंड हम लोग पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। 500 किलोमीटर 6 घंटे में, बहुत ही प्यारी ड्राइव। ट्रेन से पहले पहुंच गए हैं, टारगेट ये था। गूगल मैप को तो हमने बीट कर ही दिया है, साथ ही साथ ट्रेन को भी बीट कर दिया है। हाँ जी सर, हम आए जी मुंबई से। कहाँ जाना है? हमको जाना है जी हिमाचल। गाड़ी चेक करा दीजिए। कर दीजिए। हाँ जी, स्मोक भी नहीं करते ना? नहीं जी नहीं, स्मोक भी नहीं करते, ना स्मोक करते हैं ना ड्रिंक करते हैं। ये किस चीज़ की चेकिंग है वैसे? ठीक है। कोई भी नशे वाली, कोई भी एडुकेट। अच्छा, गाड़ी में सिगरेट कैरी करना भी इलीगल होता है? सिगरेट कोई भी तरह की लगी। अच्छा जी, हाँ बच्चे कोई थैंक यू जी। रख दीजिए अच्छी तरह। यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब भी पीछे क्या हुआ, हमको रोका पुलिस ने चेकिंग के लिए। मुझे लगा ओवर स्पीड का हो गया, कहीं मैंने गलती से ओवर स्पीड कर दिया हो, पर उन्होंने चेकिंग, जनरल चेकिंग, वाइन चेकिंग, सिगरेट चेकिंग, कोई भी इलीगल सामान तो नहीं कैरी कर रहे, उसके लिए किया था। एंड मैंने एक फ़ोन निकाला, कैमरा, कि भाई शूट करता थोड़ा कुछ निकलेगा कंटेंट, एंड उन्होंने मुझे पकड़ लिया वीडियो बनाते। वो कहते हैं यूट्यूब चैनल है, मैं बोला हाँ जी है तो है, वो डाल देना वीडियो। और वो उनको ये था कि भाई हम तो सही कर रहे हैं, उनको कुछ भी गलत नहीं कर रहे, तो वो डरे नहीं वीडियो बनाने से। वरना मुंबई में तो वो लोग तो बिल्कुल मतलब चौड़े हो जाते हैं, वीडियो डिलीट करवाते हैं। बट ये लोग डरे नहीं, कह रहे थे कि हम ये आपका यूट्यूब चैनल, मैंने बोला है।
उन्होंने ज्यादा हंसते हुए भी नहीं बोला ये चीज, ऐसे चलो सीरियस नोट पे बोला यूट्यूब चैनल है बोला है। मिल सकती है नहीं फिर बोलते हैं कि भाई राइट मतलब डाल देना वीडियो ओके सर। नहीं यहाँ पे पीछे मैकडी था, दीदी तो मैकडी लेने गए हैं एंड मैं यहाँ पे हवा डलवाने के लिए रुक गया हूँ। इतना लंबा सफर है तो मैं सोचा हवा भी चेक करवा ही लेते एक बारी कि सारे टायरों में बैलेंस रहनी चाहिए हवा। यहाँ की फाइनली 10 से 15 मिनट के बाद अब कुछ भूल गए क्या भूले? नहीं कुछ लेने जा रहे, पानी शायद। मन्नू दीदी को कॉफी लग रही थी। पैसे देने गए थे उनको। हाँ जी मैम, सॉरी इट टुक फॉरएवर इट्स ओके वी कैन वेट फॉर यू।